नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी यांत्रिकी के अंतर्गत हम ऊष्मागतिक निकायों का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी यांत्रिकी को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया गया है। चिरसम्मत सांख्यिकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी भी कहते हैं, तथा क्वांटम सांख्यिकी। चिरसम्मत सांख्यिकी में किसी निकाय के कणों को एक दूसरे से विभेद्य माना जाता है, जैसे कि गैस के अणु। इस सांख्यिकी को उस निकाय पर आरोपित नहीं किया जा सकता जिसके जो कण हैं वो एक दूसरे से अविभेद्य हों। इस जो चिरसम्मत सांख्यिकी है, इसको चिरसम्मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान के वेग वितरण के चिर प्रतिष्ठित परिणामों का सांख्यिकी निकायों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस सांख्यिकी की सहायता से कई प्रेक्षित घटनाओं जैसे ताप, दाब, ऊर्जा आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु कई प्रेक्षित घटनाओं जैसे कि कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, निम्न तापों पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर्स आदि को समझाने में जो क्लासिकल स्टैटिक्स है, चिरसम्मत सांख्यिकी, ये असफल रहती है, असमर्थ रहती है। चिरसम्मत सांख्यिकी की इस असफलता ने एक नई सांख्यिकी को जन्म दिया जो क्वांटम सांख्यिकी कहलाती है तथा जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस सांख्यिकी के अनुसार निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय विविक्त या डिस्क्रीट रूप में होता है तथा निकाय के जो ऊर्जा स्तर हैं वो भी विविक्त या डिस्क्रीट होते हैं, या यूं कहें कि जो निकाय हैं उनके ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। ऊर्जा स्तरों के क्वांटीकरण को हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं, जिनमें से प्रथम है एक विमीय बक्स में स्थित कण और दूसरा है एक विमीय सरल आवर्तगति का अध्ययन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के जो ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के लिए माना m द्रव्यमान का एक कण एक विमीय गति कर रहा है तथा यह गति x के अनुदिश है। माना कण की गति एक विमीय विभव बॉक्स में x = 0 तथा x = a के मध्य सीमित है। x = 0 तथा x = a पर दृढ़ विभव प्राचीर्य हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, अर्थात v = ∞ है तथा x a और > 0 के मध्य सुविधा की दृष्टि से जो v है इसका मान 0 है। गणितीय रूप में जो कण की स्थितिज ऊर्जा है वो इस प्रकार होगी, Vx = 0 जब x a और > 0 है तथा Vx = जब x ≤ 0 है और x > a है। अतः x a 0 में कण एक बद्ध कण की भांति, हालांकि उस क्षेत्र में तो कण स्वतंत्र रहेगा, लेकिन ये चूंकि इस जो बाउंड्रीज हैं x = 0 और x = a पर, जहाँ पर कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान अनंत है, दृढ़ विभव प्राचीर्य हैं, चूंकि कण इनसे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये बाउंड पार्टिकल होगा, बद्ध कण होगा। लेकिन x = 0 या x = a पर जब कण पहुँचता है तब v = के कारण उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसका मान होगा, आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा है, F = -dv/dx।
इस बल के कारण गति की दिशा बदल जाती है और कण की गति सीमा x लेस देन a ग्रेटर देन 0 में ही रहती है, क्योंकि x लेस देन इक्वल्स टू 0 तथा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a के लिए v इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। अतः इन क्षेत्रों में कण का अस्तित्व नहीं हो सकता, अर्थात कण के जो तरंग फलन साई का जो मान है वो बॉक्स के बाहर शून्य होगा। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है एक विमीय विभव बॉक्स है, इसमें ये 3 क्षेत्र होंगे। ये x लेस देन 0 क्षेत्र है, ये x ग्रेटर देन a क्षेत्र है, ये x लेस देन a ग्रेटर देन 0 क्षेत्र है। x लेस देन 0 क्षेत्र में साई का मान 0 होगा, x ग्रेटर देन a क्षेत्र में साई का मान 0 होगा, और सिर्फ x साई जो है विभव जो आपका तरंग फलन है इसका अस्तित्व सिर्फ बॉक्स के अंदर होगा, जिसकी जो सीमा है वो है x लेस देन a और ग्रेटर देन 0, जैसा कि इस चित्र में ये दिखाया गया है। चूंकि विभव v समय पर निर्भर नहीं करता है, इस कारण इस विभव बॉक्स में कण की गति को क्वांटम यांत्रिकी में वर्णित काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e साई इक्वल्स टू 0, जिसे लिखा जा सकता है d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, जहाँ k स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई ट्वाइस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर होता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ a और b ये नियतांक हैं जिनका की मान हम सीमांत और जो सातत्यता प्रतिबंध हैं, बाउंड्री और कंटिन्यूटी जो कंडीशंस, बाउंड्री और कंटिन्यूटी जो कंडीशंस हैं उनकी सहायता से इनका जो नियतांक a और b हैं इनका मान ज्ञात किया जाता है कि तरंग संख्या है जिसका मान होता है k इक्वल्स टू अंडर ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब प्रश्न ये उठता है कि ए जो वेव फंक्शन है उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो नियतांक ए और बी हैं इनका मान होना चाहिए, और ए और बी जो नियतांक हैं इनका मान हम बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन से ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि बाउंड्री और कंटिन्यूटी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो वेव फंक्शन साई और इसका जो डेरिवेटिव डी साई अपॉन डी एक्स है इसका मान, इनके जो मान हैं वो सिंगल वैल्यूड फाइनाइट और कंटिन्यूस एकल मानी परिमित और ये सतत होने चाहिए, जिसके अनुसार x बराबर 0 तथा x बराबर a पर जो साई है उसका मान 0 होना चाहिए। तो जैसे ही हम x बराबर 0 के लिए साई का मान 0 करेंगे तो जो b है इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साई का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो कोस 0 ये तो 1 हो जाएगा, तो b बच गया, और साइन 0 है ये 0 हो जाएगा, इसलिए b का जो मान है वो 0 होगा। अब जो a कांस्टेंट है इसको ज्ञात करने के लिए x बराबर a पर भी साई का जो मान है वो 0 होना चाहिए। तो चूंकि b ऑलरेडी 0 हो चुका है इसलिए जो वेव फंक्शन साई है इसका मान रहा साई इक्वल्स टू a साइन के एक्स, और अगेन इस x इक्वल्स टू a के लिए साई का मान 0 हो, इसका मतलब ये हुआ कि साइन के a का मान 0 होना चाहिए, अर्थात के a का जो मान है वो n पाई के बराबर होगा। और चूंकि k का जो मान है जहाँ n है वो कांस्टेंट है जिसके कि मान 1 2 3 हो सकते हैं, और चूंकि k इक्वल्स टू अंडर ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर होता है, इसलिए इस समीकरण से हम ये पाते हैं कि कण की ऊर्जा का कोई स्वच्छ मान नहीं हो सकता है। इसके जो मान हैं वो सिर्फ ये जो समीकरण 3 द्वारा जो कंडीशन है k इक्वल्स टू n पाई उसके द्वारा ही निर्धारित होते हैं, जिन्हें कि हम आइगन मान कहते हैं। तो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं, एनर्जी के मान है इस एक में बॉक्स में वो क्या क्या होंगे। तो चूंकि k का मान अंडर ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, इसका जो मान है वो होना चाहिए n पाई अपॉन a, क्योंकि कंडीशन है कि a इक्वल्स टू n पाई। इसका मतलब हुआ k स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम ई n अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। चूँकि जो e है वो एंड k a इक्वल्स टू n पाई के कारण जो e है इसके कई मान होंगे, इसलिए
एन के अलग अलग मानों के संगत जो ऊर्जा का मान है उसे हम ई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इसका के स्क्वायर ए स्क्वायर का जो मान है वो हो गया ट्वाइस एम ई एन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं इसको एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ई एन का जो मान है वो हुआ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर, जहाँ एन का मान 1 2 3 जो ये सब हो सकता है। तो इस प्रकार कण की जो ऊर्जा के मान हैं वो इस समीकरण 4 द्वारा प्रदत्त होंगे, अर्थात इसकी जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होगी, क्योंकि n का मान वेरिएबल है, n के मान चेंज होंगे, n के मान चेंज होने से जो इसकी ऊर्जा है उसके मान भी अलग अलग होंगे, चेंज होंगे। यदि कण बॉक्स के बाहर हो तो कण मुक्त होता है और इसका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है। कण का जो विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो ये चित्र में दिखाया गया है। ये n = 1 2 3 4 ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। इनमें इसकी जो ऊर्जा है वो E1 ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर, ये E2 ये इसका 4 टाइम्स होगा 4E1, E3 है ये 9E1 हो गया, E4 है ये 16E1 हो गया। तो ये एक विमीय विभव बॉक्स है उसमें जो ऊर्जा आइगन मान है या जो ऊर्जा स्तर हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया है, और ये अलग अलग n = 1 2 3 4 इन सब के लिए जो ऊर्जा के मान हैं वो निकाले गए हैं। इसी प्रकार जो आगे के और ऊर्जा स्तर हैं उनकी भी हम गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कण की ऊर्जा है उसके कुछ निश्चित विविक्त मान ही E1 E2 E3 En ही होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम और प्रेक्षित करते हैं कि E1 का जो मान है वो शून्य नहीं होता है, जैसा कि हमें चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा वर्णित करने के लिए प्राप्त होता है। जो क्लासिकल पार्टिकल है उसके लिए E1 का मान शून्य हो सकता है, लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल है उसके लिए हम जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं E1 है वो 0 नहीं होता है, बल्कि इसका जो न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर है इसका जो मान है वो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर होता है, राइट। विभव बक्स में स्थित कण के लिए ऊर्जा के शून्य मान का जो अपवर्जन न होना और न्यूनतम जो ऊर्जा है E1 इसका मान पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर का परिमित मान, ये अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम होता है। यदि E = 0 हो उस स्थिति में वेग है वो 0 हो जाएगा, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसका जो मान है लैम्डा = एच क्रॉस अपॉन एम वी ये अनंत हो जाएगा। चूँकि बद्ध कण के लिए अनंत तरंग दैर्घ्य निरर्थक है, क्योंकि जब कण है ही बद्ध एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही स्थित है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो अनंत नहीं हो सकती। अतः कण की जो गतिज ऊर्जा का मान कुछ होना चाहिए, न कि शून्य। कण की स्थिति की अनिश्चितता अगर हम डेल्टा एक्स ए मान लें, इसी प्रकार चूँकि कण p संवेग से बॉक्स के अंदर गति कर रहा है तो इसके जो अनिश्चित संवेग की जो अनिश्चितता है ये डेल्टा p ये होगी 2p। इसलिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा p > h और डेल्टा एक्स का मान a डेल्टा p का मान 2p, इसलिए a × 2p > h, इसलिए p > h अपॉन 2a, और h का जो मान है वो होगा h क्रॉस जो है इसका मान होता है h अपॉन 2 इसलिए p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m > h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर, या यूँ कहें कि जो एनर्जी E चूँकि p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m ये एनर्जी होगी तो इसका जो मान है वो सदैव > और पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर, जैसा कि अभी अपन ने देखा था इसका जो मान है वो E1 के बराबर होता है। इसलिए E का जो मान एनर्जी है वो सदैव > E1 होगी, अर्थात जो मिनिमम एनर्जी है वो सदैव E1 के बराबर होगी, 0 नहीं होगी। अतः न्यूनतम ऊर्जा है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ये परिमित होती है। और इस ये जो ऊर्जा है ग्राउंड स्टेट की जिसका कि मान शून्य नहीं है इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, और इसका जो मान है वो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम ए स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं आइगन फलन के ऊपर। तो आइगन जो फलन है
वो जैसा कि हमने देखा था साई एन का मान है वो ए साइन के एक्स के बराबर होगा। के का मान हमने निकाला एन ट्वाइस एम ई एन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इसलिए साई एन का जो और इसको हम अगर हम ई एन का मान इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो साई एन का मान आ गया ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, क्योंकि हमने देखा है कि जो के ए है वो एन पाई के बराबर है, तो के का जो मान है वो एन पाई अपॉन ए के बराबर होगा। तो समीकरण 7 ई एन आइगन मानों के संगत तरंग फलन साई एन देता है। ये आइगन फलन एक तरंग फलन की आवश्यक सीमांत प्रतिबंधों का समाधान करते हैं। ए का जो मान है वो फिर हम नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है उससे ज्ञात करते हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो होगी इंटीग्रेशन साई एन मैग्नीट्यूड स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। और चूँकि जो लिमिट्स हैं वो 0 टू ए है बॉक्स की, इसलिए 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए मैग्नीट्यूड साई एन स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो x बराबर 0 और x बराबर a के बीच इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दें और साई एन का मान रख दें, तो ये इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। और इसका जो मान है वो होगा जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, इसका मान होता है a/2, इसलिए कैपिटल ए स्क्वायर इंटू a/2 इक्वल्स टू 1, जिससे कि a का मान है वो आ गया इंटू ट्वाइस अपॉन ए। इसलिए जो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस हैं उनके मान होंगे साई एन एक्स इक्वल्स टू अंडर ट्वाइस अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, जहाँ एन के मान 1, 2, 3 होते हैं। तो n बराबर 1, 2 और 3 के संगत जो प्रथम 3 ऊर्जा स्तरों के लिए तरंग फलन साई 1, साई 2 और साई 3 ये आगे के चित्र में दिखाया गया है। चित्र 3.3b में प्रायिकता घनत्व साई 1 इस मैग्नीट्यूड स्क्वायर, साई 2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साई 3 मैग्नीट्यूड स्क्वायर को दर्शाया गया है। यद्यपि साई एन के ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान होते हैं वेव फंक्शन के, लेकिन जो इसकी प्रायिकता साई एन इस मैग्नीट्यूड स्क्वायर है वो सदैव धनात्मक होता है। और साई एन के सामान्यकृत होने के कारण x के किसी मान के लिए साइन स्क्वायर मैग्नीट्यूड का जो मान है वो कण के उस बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता घनत्व p के बराबर होता है। यानी जो प्रायिकता है घनत्व है वो प्रायिकता घनत्व साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये उस बिंदु पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको व्यक्त करता है। प्रत्येक प्रकरण में हम जो डायग्राम आगे जो डायग्राम दिया हुआ उसमें देखेंगे कि साई एन स्क्वायर का जो मान है वो x बराबर 0 और x बराबर a, यानी जो बाउंड्रीज हैं, जो एक विमीय बॉक्स की जो सीमाएं हैं वहाँ पर शून्य होता है, बाकी इसका जो मान बीच में है वो शून्य नहीं होता। आइगन फलनों का एक अन्य गुण ये भी होता है कि ये लंब कोणीय होते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन साइन एन स्टार साइन एम डी एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ एन और एम का जो मान है वो अलग अलग होता है, एन एम के बराबर नहीं होता। यानी दो अलग अलग वेव फंक्शन हो, एक साई 1 और एक साई 2 हो, या इन जनरल हम कहें एक साई एन और दूसरा साई एम हो, तो जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो इंटीग्रेशन है वो, और एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए किसी का भी, तो वो 0 होना चाहिए। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये साई एन स्टार साई एम डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू a दोनों के अगर हम मान रखें तो इसका जो मान है वो ये 0 होता है, राइट। ये जो डायग्राम है इसमें ये साई और साई स्क्वायर को ये दिखाया गया है, ये साई है, ये साई स्क्वायर है। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये बाउंड्री x बराबर 0 और x बराबर a पर ये शून्य है, यहाँ भी ये x बराबर 0 और a पर ये शून्य है, यहाँ भी ये x बराबर 0 और a पर शून्य है। प्रायिकता घनत्व अगर देखें तो साई 1 स्क्वायर ये जो सेंटर है बॉक्स का उसमें मैक्सिमम है, साई 2 स्क्वायर ये सेंटर पर मिनिमम हो जाता है, साई 3 पर ये पुनः मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो एक विमीय बॉक्स है उसमें जो स्थित कण है उसके लिए ये 3 तरंग फलन साई 1, साई 2, साई 3 और उनके जो प्रायिकता घनत्व हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दीवारें हैं बॉक्स की वहाँ पर सदैव निस्पंद बनेंगे, और विभव के परास में यानी अंदर निस्पंदों की जो संख्या है वो n+1 होती हैं।
और इस प्रकार हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि इस स्थिति में जो कण है वो विभव कूप में आगे पीछे तीव्र गति से दोलन करता है। क्वांटम प्रायिकता आयाम के अनुसार साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर के शून्य मानों के संगत निश्चित बिंदुओं पर कण के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। चिरसम्मत तौर पर कण की सब स्थितियों के लिए उसके वहां पाए जाने की प्रायिकता नियुक्त होती है, जो क्वांटम यांत्रिकी द्वारा निश्चित निम्न ऊर्जा स्तरों के अनुरूप नहीं है। n का मान अति बृहत होने पर क्वांटम यांत्रिक आयाम के बहुत अधिक संख्या में तीव्र दोलन होते हैं और तब उसका औसत मान चिरसम्मत मान के समान होता है। तो इस प्रकार अगर हम इसको समराइज करना चाहें, जो परिणाम हमने प्राप्त किए हैं उनको अगर हम समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार यदि किसी कण को एक विमीय बॉक्स में गति के लिए बाउंड किया जाता है, बाध्य किया जाता है, तो कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य हो सकती है। अर्थात कण बॉक्स में विरामावस्था में रह सकता है, क्योंकि ऊर्जा शून्य हो गई तो ऊर्जा शून्य होने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब जो पार्टिकल है वो रेस्ट स्थिति में होगा, तथा ऊर्जा E बराबर हाफ mv² का मान सतत रूप से कुछ भी हो सकता है। अर्थात ऊर्जा का क्वांटीकृत या विविध स्वरूप क्वांटम यांत्रिकी का एक विशिष्ट परिणाम है, जो चिरसम्मत सिद्धांतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा जो परिणाम है वो ये है कि एक विमीय बद्ध कण के लिए v=0 मान लें तो जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अनंत प्राप्त होगी, जो कि जो एक विमीय बॉक्स में स्थित कण क्वांटम पार्टिकल है उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि बद्ध कण के लिए दीवारों पर निस्पंद होनी चाहिए, अतः बद्ध कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक विमीय बॉक्स में जो स्थित कण है उसके जो ऊर्जा आइगन मान या जो ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत होते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।